नमस्कार दोस्तों। समास को पढ़ लेने के बाद हमें कुछ उदाहरण ऐसे भी मिले हैं जो कि कर्मधारय बहुब्रीहि द्विगु और बहुब्रीहि बहुब्रीहि समास के कुछ उदाहरण जो द्विगु और कर्मधारय दोनों में मिलते हैं। तो इन उदाहरणों को हम देखते हैं कैसे हम दोनों में समझ पाएंगे कि कौन सा कर्मधारय है कौन सा बहुब्रीहि है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। कर्मधारय समास का की जो परिभाषा होती है वह होती है दोनों पदों में विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान उपमेय का संबंध होता है, जबकि बहुब्रीहि समास का जो समस्त पद होता है वह किसी संज्ञा शब्द के विशेषण के रूप में कार्य करता है। चलिए इस उदाहरणों के द्वारा हम इस अंतर को समझते हैं। जैसे एक उदाहरण है पंचानन। पंचानन अर्थात 5 मुखों वाला या 5 मुख हैं जिसके हैं। तो यहाँ पे होगा 5 मुखों वाला। तो वह क्या हो गया? 5 मुखों वाला अर्थात कर्मधारय समास हो गया। लेकिन जब होगा 5 मुख हैं जिसके अर्थात शिव जी, तो ये हो गया बहुब्रीहि समास। इसी तरह से नीलकंठ शब्द देखते हैं। नीलकंठ, इस नीलकंठ में जो कर्मधारय का विग्रह होगा वो होगा नीला है जो कंठ, अर्थात नीलाकंठ। नीला है जो कंठ, तो हो गया नीलकंठ। उसके बाद फिर होगा बहुब्रीहि का यही विग्रह होगा नीला है कंठ जिसका। नीला है कंठ जिसका, अर्थात इसके भी शिव जी हुए। नीलाकंठ शिव जी का ही है। चलिए और कुछ उदाहरणों के द्वारा हम इसे समझते हैं। यहाँ पे जैसे लंबोदर। लंबोदर, लंबोदर में क्या होगा? जो लंबे उदर वाला है। कर्मधारय का होगा जो लंबे उदर वाला हो। यह क्या हुआ? हो गया कर्मधारय। और इसका बहुब्रीहि में विच्छेद होगा लंबा है उदर जिसका। लंबा है उदर जिसका, यह हो गया बहुब्रीहि। तो यह बहुब्रीहि समास हो गया। इसी तरह से घनश्याम में हो गया घनश्याम। इसमें क्या हो गया कि घन के समान श्याम है जो, वह हो गया बहुब्रीहि समास, अर्थात कृष्ण जी घन के समान श्याम, यह कर्मधारय समास हो गया। इसी तरह से पीतांबर एक शब्द है। पीतांबर, इसका कर्मधारय का विग्रह होगा पीला है अंबर जो, और बहुब्रीहि का होगा पीले हैं अंबर या वस्त्र जिसके वह कृष्ण या विष्णु जी। चलिए इसी के साथ हम अब देख लेते हैं द्विगु और बहुब्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास में पूर्व पद उत्तर पद की संख्या बताता है, जबकि
बहुब्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद का विशेषण होते हैं। तो इसके भी उदाहरण देख लेते हैं, जैसे चतुर्भुज। चतुर्भुज अर्थात द्विगु में क्या होगा, द्विगु समास में इसका विग्रह होगा चार भुजाओं का समूह, केवल चार भुजाओं का समूह। उसी तरह बहुब्रीहि में होगा चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णुदी। इसी तरह से त्रिनेत्र का है, त्रिनेत्र अर्थात तीन नेत्रों का समूह होगा कर्मधारय, और तीन नेत्र हैं जिसके अर्थात शिव जी। यह बहुब्रीहि समास हो गया। अर्थात जब किसी के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होगा तो वही शब्द बहुब्रीहि समास होगा, और जब वह केवल समूह को बताएगा तो वह द्विगु समास होगा। आशा है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपके लिए उपयोगी साबित होगा। जैसा भी होगा आप कमेंट में हमें बताइएगा। नमस्कार।